हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस इस क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 30 बेस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एसएससी ने लास्ट ईयर पूछे हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चंस करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी उसी को आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे। देखिए होता क्या है कि जो 25 क्वेश्चन आपके प्री में आ रहे हैं उसमें से आप एक या दो क्वेश्चन मान सकते हो कि ऐसा ही सीए का आने वाला है, और वो क्वेश्चन पक्के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कैलकुलेटिव होगा ही होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से करिए। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाया हूँ थोड़ी बहुत उनमें कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं बट ज्यादातर क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छी खासी है। ठीक, तो इनको प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए। और ऑप्शन यहाँ पर मैं नहीं लाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन केवल क्वेश्चन अवेलेबल है और हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। ऑप्शन इसमें नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन हटा ही दिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सोल्व करिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, मैं आपको समझा देता हूँ। गिवन क्या है कि एक आदमी ने इन्वेस्ट करे 7,000 रुपए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। ठीक है, और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, सेम रेट है यानी कि 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए, सेम पीरियड। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट क्या होगा। ठीक, तो पहले तो मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसान सी बात है। टोटल इंटरेस्ट यहां पर तो मुझे दिखा कि 16% हो गया, तो 16% ऑफ 7,000, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट यहां से आया। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? ये आपके पास सिंपली हो गया 16 × 7 यानी कि 112। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 112 और एक आपका जीरो आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इतने रुपए तो यहाँ से मिले। यहाँ से मुझे कितने रुपए मिलेंगे? अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि 8% की दो साइकिल हो रही है, तो आप सीधे बोल दो कि 8 और 8 हुआ कितना? 16। 16.8 इंटू 8 64, तो 16.64%। अब गाइस क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 10,000 दी तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है, ये 1664 हो गई। तो इन दोनों को तो मुझे ऐड करना था बिल्कुल। तो अगर मेरे पास है 1120, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1664, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2784 रुपीज। ये मेरे पास क्या आ गया? टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट होगा। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाता तो आप इसको और इसको ऐड करते और फाइनली इसमें ऐड कर देते, तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाता। ये बात आपको समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं। ठीक है, कठिन नहीं है, बस आपको अच्छा खासा 30 40 50 सेकंड, आपके डिपेंड करता है। आप इसको 30 सेकंड में भी कर सकते हो और अगर आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेथड यही है, इसमें और कुछ नया, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता कि इसमें इसमें भी मैं कोई आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए शॉर्ट ट्रिक हर एक चीज की नहीं होती है, किसी किसी टाइप में लगती है तो लगती है। ना ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में 25 सवाल आ रहे हैं ना, तो उसमें से आप मान के चलो कि यार 20 सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे खुद से पेन चला के। ठीक है, तो बाकी जो 4 5 क्वेश्चन बच भी गए उसको भी आप पेन चला के कर दोगे। ठीक, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर प्री में लगा भी लिया तो मेंस में आप देखोगे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि एकदम नेचुरल खुले दिमाग से क्वेश्चन करो, बिना टेंशन के। ट्रिक से मैंने जहां तक मेरी समझ है, ट्रिक से केवल टेंशन आती है और कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। वरुण एंड मधुर इन्वेस्टेड 25,000 इन डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है, तो 25,000 दोनों ने लगाए डिफरेंट स्कीम में। ठीक, वरुण को मिला सिंपल इंटरेस्ट 11% का। तब मैं लिखा वरुण 11% इंटरेस्ट, और 2 सालों की बात हो रही है ना, बिल्कुल। फिर यहाँ पर दूसरा आदमी कौन है? मधुर। ठीक है, मधुर भी लिख लेते हैं। मधुर के लिए कितना रेट था? 10% पर एनम और कंपाउंड इंटरेस्ट था। बहुत बढ़िया। वरुण के लिए आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट था, और इसके लिए भी 2 साल है। ठीक है, तो किसको ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला? ठीक, ये आपको बताना था। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज में देख लेते हैं। यहाँ पर तो 22% मिल गया वरुण को, और मधुर को कितना मिलेगा? आप बोलोगे 21% मिलेगा, बिल्कुल जी। तो डिफरेंस कितने का आपको दिख रहा है? 1% का। तो आपको 1% ही तो निकालना है यार। किस वैल्यू का? इस 25,000 का। तो 25,000 का 1% कितना हो जाएगा? 250 रुपए। तो 250 रुपए ज्यादा मिले। किसको मिले? मधुर को ज्यादा मिले। सॉरी, मधुर को क्यों यार, वरुण को मिलेंगे ना, वरुण को ज्यादा मिले। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस तरह से आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक को पहले कर चुके हो तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट certain sum of money for 3 years at 10% per annum is 279 rupees, then the sum is what? देखिए 2 साल का तो आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर
लेट सपोज यहाँ पर 2 इयर्स होता, एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, अगर 2 साल होता तो आप बोलते डिफरेंस बराबर P इंटू P यानी कि प्रिंसिपल R/100 होल स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। ये 2 साल के लिए होता है। अब 3 साल का फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट 3 साल का मेरे को एक बहुत अच्छा मेथड पता है। वो मेथड कौन सा? रेशियो मेथड। अगर 3 साल के लिए आपको गिवन हो तो रेशियो मेथड को पकड़ो। रेशियो मेथड में आपको करना ही होता है, 10% रेट है ना, रेट आपका 10% है, तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रिंसिपल को 1000 मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप बताइए कि रेशियो क्या होता है। 3 साल के लिए जो रेशियो मेरे पास बनता है वो होता है 3:3:1। इतना मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और इसमें जो ये वाला पार्ट है ये आपका ऐसा ही होता है, 3 वाला पार्ट, ठीक। और नीचे क्या वैल्यू लिखनी होती है? देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 का 10% यानी कि 100, फिर आप 100 का 10% यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 10, इसका भी 10% आप लिखेंगे 1। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये आपका डिफरेंस बन गया। कितना बना ये? 30 और 1 यानी कि 31। अब गाइस अगर 31 की वैल्यू 279 है तो 1 की वैल्यू तो 9 आ गई। अब अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 1000 की वैल्यू हो गई 9000 रुपए। काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया, और ये मेथड मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि कल को अगर 4 साल का डिफरेंस वो देते हैं तो भी आप इसको कर पाओगे, ठीक। तो सबके फॉर्मूले याद करना जरूरी नहीं है, 2 साल का फॉर्मूला रट लो, क्योंकि 2 साल के फॉर्मूले में होता है क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन 2 साल के फॉर्मूले पे आते हैं। 3 साल का गया तो आप इस मेथड को फॉलो कर लीजिए। इसमें भी अगर आपको पता है तो आपको 30 सेकंड से ज्यादा लगने की बात नहीं है, ठीक है। माइंड में भी कर सकते हो, बट फिर भी इतना लिखोगे ये चलेगा, ठीक। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आने, ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, एकदम फ्री दिमाग से क्वेश्चन को करना है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाइए, देखते हैं कौन बेटर सोल्व करेगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स इज दिस। अच्छा ठीक है, तो एक आपका राशि था 8,000 का, जिस पर 3 साल का जो इंटरेस्ट था वो कितना था? 3600। तो क्या आप बता सकते हो कि 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट आप बोल सकते हो कि 1200 रुपए हो गया ना, बिल्कुल जी, 1200 रुपए हो गया 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक। मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम आफ्टर 2 इयर्स एट द सेम रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। अच्छा, तो समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर सेम केस आपके पास होता, ठीक है, और इसमें अगर रेट होता हमारे पास 8 मंथली कंपाउंडेड 2 साल के लिए, तो हमारे पास क्या सीन होता? तो पहले हमको रेट समझना पड़ेगा कि रेट यहाँ पर है कितने का, ठीक। रेट यहाँ पर पता करते हैं कि कितने का है। तो आप बोलोगे कि अगर 8,000 पर आपको 1200 रुपए मिलने 1 साल में, ठीक है, तो रेट कितने का हुआ? आप बोलोगे 1200 बटे 80, बिल्कुल जी। तो रेट आपके पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 15 का आ रहा है ना, बिल्कुल जी, 15% का रेट चल रहा है। अच्छा ठीक है, 8 मंथली कंपाउंडेड। अब देखिए अगर 12 महीने में आपको 15% मिल रहा था, तो क्या आप बता सकते हो कि 8 महीने में कितना मिलता? बिल्कुल, आपको 10% मिलता। और अगर 8 महीने के आपके पास 3 साइकिल है, तभी तो 2 साल पूरे हुए, तो आप कह सकते हो कि 10% की 3 साइकिल चलनी है। ये एकदम समझ में आ गया, 10% की 3 साइकिल चलनी है, बिल्कुल जी। 10% की अगर 3 साइकिल हैं, तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट, ठीक। यानी कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को केवल मतलब वही बता दो, ठीक। तो 10% की 3 साइकिल के हिसाब से आप वैसे अगर आपको डायरेक्ट पता है तो भी बोल दोगे 33.1%, सॉरी, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आप सीधे क्या करते? 33.1 को मल्टीप्लाई किससे कर देते? 2 जीरो मैंने हटा दिए पहले से, 80 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 331 इंटू 8, ये आपके पास आ जाता, ठीक है। ऐसे आप कर सकते थे, एकदम आसान मेथड। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹70 to 100। तो आपके पास एक सम है 7200 रुपए का, इस पर आपको सीआई बताना है। और देखिए जब भी क्वेश्चन में गिवन हो ना नेक्स्ट नियरेस्ट टू इंटीजर, तो समझ जाने कि क्वेश्चन बनने वाला है कैलकुलेटिव। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट टू इंटीजर टीसीएस उसी क्वेश्चन में लिखता है जो क्वेश्चन पक्का कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि उसमें आंसर आता है डेसिमल में, ऑप्शन में आपके पास इंटीजर होता है, तो नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना होता है, तो वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, ठीक। जिस भी क्वेश्चन में डेसिमल आ रहा है आंसर में, फाइनल आंसर में, तो मान के चलो कि अच्छी खासी आपको गुणात्मक उसमें करनी पड़ जाएगी। फिर भी डरना तो है नहीं, क्योंकि अगर ये आ गया तो छोड़ तो सकते नहीं हो। ये ऐसा क्वेश्चन भी नहीं कि आप छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कि आप सबसे पहले कर दो, ठीक। बीच का है, बताता हूँ मैं इसको। 7200 रुपये आपके पास 15 महीने में बताने कि कितना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड मतलब 6 महीने यहाँ पर, फिर अगले 6 महीने, ठीक, 12 महीने तो हो गए। फिर आपके पास केवल 3 महीने, ये बात आपको समझ में आ रही है? अगले में केवल आपको 3 महीने मिल रहे हैं, ठीक, ये एकदम समझ में आया आपको। अब आप मुझे ये बताइए कि 6 महीने में रेट क्या रहा होगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ
कि पूरे साल का रेट है 20%, तो 6 महीने का रेट आप कह सकते हो 10% होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर फिर से आपका 10% बढ़ना चाहिए पैसा। अगले 3 महीने में कितना बढ़ेगा? अगर 6 महीने का रेट 10% है, 3 महीने का रेट तो 5% ही रह गया। बिल्कुल। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि पहली साइकिल में जो चीज़ 10 थी वो 11 हो गई। बिल्कुल। दूसरी साइकिल में जो चीज़ 10 थी वो भी 11 हो गई। बिल्कुल। और तीसरी साइकिल में 5% बढ़ा। तो यानी कि जो चीज़ 20 थी वो 21 हो पाई। ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 2000। तो कोई चीज़ अगर 2000 थी तो वो कितनी हो गई? कोई चीज़ अगर 2000 थी तो वो यहाँ पर हो गई 11 into 11 यानी कि 121 into 21 2541। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि अगर 2000 की वैल्यू, मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर 2000 की वैल्यू आपके पास है 7200, ठीक, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 20 से 20 उड़ा दी है, तो 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 72/20, यानी कि मैं कह सकता हूँ 36/10। तो 1 की वैल्यू आ गई 36/10। निकालना मुझे क्या है? निकालना मुझे ये है, इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है? तो इंटरेस्ट आप देख लीजिए, 541 लिख रहा है। 541 इंटू 36/10। ठीक, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छी खासी कैलकुलेशन आपकी बन रही है। तो ठीक बात ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, 541 इंटू 36, तो आपके पास आ जाएगा 19476। सारे डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपके पास आ गया 1947.6। ठीक है, इसके क्लोज जो भी होगा वो आप मार देते। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया था ना, जहां भी लिखा हुआ है नियरेस्ट टू इंटीजर, समझ जाना कि उसमें यहाँ पर लास्ट स्टेप में टाइम वेस्ट होगा। क्यों टाइम वेस्ट होगा? क्योंकि वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर परफेक्ट वैल्यू आ रही होती तो कुछ ना कुछ कट रहा होता है, इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है। इसमें आपको अल्टीमेटली इन दो को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं आप क्या इसमें यूनिट डिजिट बता दो, इसमें यूनिट डिजिट क्यों नहीं लगेगा? कोई पूछेगा कि क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर बताना है ना। अब यहाँ पर अगर 0.6 लिखा हुआ है तो आंसर में आपके पास क्या होगा? 19480 तो होगा ना। अगर 1948 आंसर में, तो क्या मैं उससे बता सकता हूँ कि आंसर ये आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 54 को अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 1800 के मतलब पार चला जाऊंगा। ठीक है, फिर भी अंदाजा नहीं लगाना है। अगर इतना सॉल्व कर लिया पूरा ही कर लेना। ठीक, आगे बढ़े, बहुत ज्ञान की बात होगी। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाइए। क्वेश्चन में गिवन क्या है? अ सम ऑफ मनी lent at simple interest amounts to rupees 9920 after 2 years and to rupees 12800 after 5 years. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी कुछ आपको समझ में आएगा इससे। देखिए पहली बात तो ये है, पहले मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ। ये 0 ईयर, ये आपके 2 साल और ये आपके 5 साल। ठीक, इससे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपके पास जो पैसा था, अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो था 9920। यहाँ पर जो आपके पास पैसा था वो था 12,800। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिला? इंटरेस्ट यानी कि डिफरेंस। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? इंटरेस्ट मुझे मिला 2800 वहां पर और 80 यहाँ पर। ठीक है, तो 2800 में अगर मैंने 80 जोड़ा तो कितना आ गया? 2880 यानी कि 2880। बिल्कुल, ये मुझे इंटरेस्ट मिला। ठीक है, और कितने साल में इंटरेस्ट मिला? आप बोलोगे कि 3 साल में मुझे इंटरेस्ट मिला। अब 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? अगर आपको 3 साल का इंटरेस्ट पता है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास? आप बोलोगे कि जो 1 ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है वो उसको डिवाइड बाई 3 है। अब 288 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? तो मुझे मिल जाएगा 9 और 6। हाँ बिल्कुल, 96 मिल जाएगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ 288 डिवाइड कर रहा हूँ 3 से तो मुझे 96 मिल गया। यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट आपका हो गया 960 रुपए। अब 2 साल में कितना मिल रहा होगा? तो आप बोलोगे 2 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है? वो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो इसका डबल है। डबल यानी कि 1920 रुपीज। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, और देखिए एक सोचने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर आती है वो एक परफेक्ट वैल्यू होती है। परफेक्ट वैल्यू से मेरा मतलब ये 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, ठीक, 8,500 एट मैक्स, वो मतलब अच्छी खासी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है प्रिंसिपल की वो ऐसी है 8496। ठीक, ये बात भी आप दिमाग में रख सकते हो, काफी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आई वो कितनी हो गई? 9920 माइनस 1920 यानी कि 8,000। 8,000 तो आपका प्रिंसिपल का, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 8,000 पे अगर आपको 960 रुपए 1 साल में मिले तो रेट क्या होगा? आप बोलोगे 960/80 काटा तो 12% आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 12% इंटरेस्ट अर्न सम ऑफ मनी of rupees is to be awarded to 25 scholarships equal value each year in a school. वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज है इसमें और कुछ भी नहीं है। देखिए हो क्या रहा है यार कि 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये जो 12% का इंटरेस्ट है वो 24 में बराबर बटना है।
यानी कि आप कह सकते हो कि हर एक बच्चे को 0.5% ही तो मिल पाया, और ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो 0.5% ऑफ 2,60,000। ठीक बात। अब 1% कितना होता? आप बोलोगे 1% होता केवल 2600 रुपए। अब उसका भी आप आधा कर दो, तो 1300 रुपए हर एक बच्चे को मिले। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 5 करोड़ रुपए के लिए। इसमें क्या गिवन है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum of money borrowed for 4 years at 9.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 3 years at 12.5% per annum by rupees 225। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान होता है। ठीक, इसमें आपको करना क्या होता है, 4 साल यहाँ पर, 9.5% यहाँ पर, तो 4 साल के हिसाब से 9.5% पर गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? आप बोलोगे 36 और 2 38%, तो 38% किसी वैल्यू का, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 12.5% 3 साल, यानी कि 37.5%। बिल्कुल जी, 37.5%। ठीक बात। इनका जो अंतर है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? वो करस्पॉन्ड कर रहा है 225 को। तो अगर 0.5% किसी चीज का 225 है, तो आप बोलोगे 1% कितना होता? इसका जस्ट डबल होता है यार, 450। 100% यानी कि उस सम की बात हो रही है, तो ये आपके पास आ जाता 45,000 रुपए। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज दिस मच, सम इज व्हाट। काफी अच्छा क्वेश्चन यार। उससे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए, वो ये कि 10%, 10 की चीज 11, 10 की चीज 11, 10 की चीज 11, 1000 की चीज 3131 की, सॉरी 1331 की, 1331। ठीक, यहाँ से इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कितने का है? 331 का है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं कि मुझे कि 331 की वैल्यू 1324 है, तो अब मुझे पता है कि वैल्यू कितने बार जा रही है। ये वैल्यू एक बार, 4 बार तो जा रही है, सॉरी ये वैल्यू 4 बार चली गई। बिल्कुल। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1324 और मैं डिवाइड उसको कर रहा हूँ 331 से, तो 4 बार गया, यानी कि 1000 की वैल्यू कितनी हुई? 1000 की वैल्यू आपके पास हो गई 4000। आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। क्या गिवन है क्वेश्चन में? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज कंपाउंडेड इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा ठीक है, तो आपके पास एक सम था जो सीआई ऐसा ही पड़ता, 5 साल के लिए 10% पर एनम पर, और इस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, यानी कि आप कह सकते हो कि जो 50% आपको मिल गया। ठीक है, 5 साल 10%, 50% हो गया। ठीक, ये जो सम था ये आधा था। किसका आधा था? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 2 years एट 10% पर एनम। अब देखिए 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, यानी कि 21% की बात हो रही है। तो 21% किसका? 5,000 रुपए का। तो ये कितना हो जाएगा? 21 इंटू 50, यानी कि 1050 रुपीज। बिल्कुल जी। तो ये जो वैल्यू है 50% किसी चीज की, वो इसका आधा है। बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि इसका कंप्लीट कितना होगा प्रिंसिपल? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1050 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यानी कि 1050 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, छोटा और दमदार। इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज 125,000, मंथ यहाँ पर लिखे है, शायद कुछ और होगा, अमाउंट अमाउंट लिखा होगा, अमाउंट टू रुपीज 148,877 एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो समझने की है कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से तो कर ही सकते हो, वो तो मुझे पता है कि आप सबको पता ही होगा। ठीक, बट फिर भी समझते हैं। 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि 6% की साइकिल्स की बात हो रही है। तो आपको ये पता करना है कि 6% की कितनी साइकिल्स, ऐसे आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। तो 6% की कितनी साइकिल्स थी मुझे पता करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6% की एक साइकिल में क्या होता है, एक साइकिल में तो यार ये होता है कि आपके पास जो चीज 50 की थी वो 53 हो जाती है। ठीक है, दूसरी साइकिल में क्या होता है? दूसरी साइकिल में फिर से ही होता है, 50 की चीज 53 हो गई। तो ऐसा आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितनी साइकिल टोटल बैठ रही है। ठीक है, अब उसको पता करने से अच्छा ये पता करना है कि मैं देखूं कि 6% का कंपाउंडर जब होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 6% का 6% बहुत ही छोटी सी वैल्यू जिसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ? सोचने वाली बात है ना यार, कि अगर आपको
लेट सपोज आपके पास 100 रुपए होते, आपको 106 मिल रहे हैं, उस 106 पे अगर आप 6% और बढ़ा लोगे पिछले साल का इंटरेस्ट लगा के, तो ज्यादा उससे अंतर नहीं पड़ने वाला। आप कह सकते हो कि अगर मैं इसको ऐसा ही भी मान लूं ना, तो भी मैं नंबर ऑफ साइकिल्स बता सकता हूँ। कैसे बताऊंगा? देखिए, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि इस वैल्यू का 6% क्या है, जो आपके पास वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू तो गिवन थी ना, 1,25,000। आप मुझे बताइए कि इसका 6% कितना बनेगा? बोलोगे इसका 6% हो जाएगा 1250 इंटू 6, ठीक है। और 1250 इंटू 6 कितना आ गया? 1250 इंटू 6 आपके पास हो गया 7,500। तो आप मोटा मोटा ये बोल सकते हो कि हर एक साइकिल में 7,500 रुपए ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है। उसका 6% अगर ले भी लूं तो कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी है, ठीक। अब देखिए, अगर आपको 7,500 रुपए मिल रहे हैं एक साइकिल में, तो आप यहाँ मुझे बताइए कि कितना इंटरेस्ट बना टोटल में। आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट हमारा बनना है वो कितना है। आप कह सकते हो कि 24,000 के लगभग है, बिल्कुल 2400, सॉरी, ठीक है, 24,000 ही है, 24,000। अब देखिए, इस पर थोड़ा थोड़ा ऐड होता जाएगा, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे इंटीरियर से मल्टीप्लाई करूं इंटू एन, उसमें थोड़ा सा ऐड करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए था। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि जो एन की वैल्यू कितनी 3 है यार, क्योंकि 4 अगर मैंने करी तो वो तो 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 अगर आप यहाँ पर लोगे तो आप इसके काफी नजदीक पहुंच जाओगे, उससे थोड़ा पीछे आना है, उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो एन बराबर 3 यानी कि 3 साइकिल, तो आप सीधे बोल दोगे 1.5 ईयर। ये आपको समझ में आया? काफी अच्छा मेथड है, ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या गिवन है आपको? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ऑफ ₹12,000 एट द एंड ऑफ 5 years is rupees this much. What would have been the compound interest on the same sum, same rate for 3 years compounded annually? अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन यहाँ पर क्या है कि 5 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो कितना था? 6,000। तो कैसे अगर 5 साल में आपको 6,000 मिल रहा है, एक साल में कितना मिलेगा? आप बोलोगे 1,200 मिलेगा, ठीक है। एक साल में कितना मिलेगा? 1,200 मिलेगा। अब अगर 12,000 की चीज पर 1,200 मिला है तो रेट तो 10% हो गया, बिल्कुल जी, रेट 10% हो गया। बताना क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा सेम सम पर 3 साल के लिए? तो आप बोलोगे कि 33.1% मिलेगा, बिल्कुल। तो 33.1% आपको फाइंड करना है 12,000 का, तो ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 331 इंटू 12, बिल्कुल। तो 331 इंटू 12 कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट आपको दिख रही होगी पेपर में, आप लगा दोगे, आपके पास आ गया 3972 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन अ सम ऑफ ₹7500, 4 साल की बात हो रही है, और रेट है आपका 20% पर एनम। कब तक के लिए? पहले 2 साल के लिए, और उसके बाद जो रेट है वो कितना है? 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 years। अच्छा, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अगले 2 साल के लिए। अब देखिए, होता क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर वो लगाना है जो सक्सेस वाला मामला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिखा प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखा अमाउंट। तो पहले साल आप बताइए, मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। पहले साल 5 से 6 हो रहा है, बिल्कुल जी। दूसरे साल भी 5 से 6 हो रहा है, बट तीसरे साल 5 से 6 नहीं हो रहा है। तीसरे साल केवल 10 से 11 हो रहा है, और चौथे साल भी आप बोलोगे कि 10 से 11 ही हो रहा है। तो इसका क्यूमुलेटिव क्या निकला? क्यूमुलेटिव ये निकला, मल्टीप्लाई कर लो इधर की वैल्यूज को। ये जो 2500 है वो कितना बन गया? 36 इंटू 121। तो 36 इंटू 121 कितना हो जाएगा? 4356। ये कैलकुलेशन में दिमाग में नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि कोई इतना तेज कैसे हो सकता है कि बोलते बोलते वैल्यू मल्टीप्लाई कर ले। इतना तेज कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर बगल में रखा है तब लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना नहीं वो जाना नेगेटिव कि हमें कुछ नहीं आता, बाकी सबको सब आता है, सबको बराबर आता है। अगर मैं भी उसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं भी 36 इंटू 121 करूंगा, तो मुझे भी ऐसे लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। मैं माइंड में इसको नहीं कर सकता। या तो मैं 120 को 36 से मल्टीप्लाई कर लूँ, वो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। ये बगल में कैलकुलेटर रहता है, उससे मैंने करा है। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, वो क्या रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है ये 7,500 है, तो ये 3 गुना है ना यार, बिल्कुल। निकालना मुझे क्या था कि इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, ये जो अंतर है। तो भाई अब देखिए, होता क्या है कि आपको जब टिक मारना है तो कौन सा टिक मारोगे? देखिए, यहाँ पर अंतर जो होगा उसके लास्ट में 6 ही तो आएगा यार। 6 को आप अगर लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट होगा, तो 8 होगा। 8 वाले पे आप टिक मारोगे। इस तरीके से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। स्टिल इस क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास कि 1856 आ रहा होगा, तो 1856 इंटू 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? अ सम लेस एट invested at simple interest amount to rupees 6240.80 in 1 year and to rupees 7563.20 in 4 years. The sum and the rate of interest are what? अच्छा, इस तरह क्वेश्चन में होता है कि पहले तो सम निकलता है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। इससे पहले सम ही निकाल लेते हैं, क्या तकलीफ की बात है। टाइमलाइन मैंने बनाई समझाने के लिए। यहाँ पर 0 ईयर की 1 साल है और ये 4 साल। यहाँ पर जो आपके पास पैसा था वो कितना था? 6240.8 और यहाँ पर जो पैसा था वो था 7563.2। तो पहली बात तो ये कि आपको इसमें डिफरेंस लेना ही पड़ेगा। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक या फिर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अंतर लेना ही पड़ेगा। और अंतर आप जब भी लेने की सोच रहे हो ना, तो आप डेसिमल को एक बार के लिए इग्नोर कर दिया करो, भूल जा करो कि कोई भी डेसिमल है। डेसिमल कैसा बाद में करो, ठीक। पहली बात हमेशा ये, क्योंकि डेसिमल के सामने जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो मुझे पता है लास्ट में जो भी आंसर है ना उसमें मुझे 0.6 ऐड करना है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे खुले दिमाग से 6240 में से, सॉरी 0.6 उधर माइनस का है, ठीक है ना। तो आप 7563 में से 6240 को माइनस कर लो। तो अगर आप 7563 में से माइनस कर रहे हो 6240 को, तो आपको मिलेगा 1323, ठीक। अब इस 1323 में भी आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 0.2 था और यहाँ पर 0.8 था, यानी कि आपको इसमें 0.6 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 0.6 माइनस कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा? -0.6, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक से माइनस का 0.6। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1322.4। ये वैल्यू क्या आ रही है? ये वैल्यू 3 साल का इंटरेस्ट है ना, ये 3 ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू लिखे हैं गिवन है यहाँ पर 1322.4, इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कि 1 साल का इंटरेस्ट क्या है। तो जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 440.8। बिल्कुल। अब आपको करना बेसिकली ये होता है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, हम लोग देख लेते हैं। 6240 में से, क्योंकि 0.8 तो वहां पर दोनों में है, तो वो कॉम्पेंसेट हो गया था। 6240 में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 440 को, तो आपके पास आ जाएगा 5800 रुपीज। अब इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है कि ऑप्शंस में, दो ऑप्शन में ऐसा होगा कि 5800 वहां पर होगा, ठीक। अब आपको इसमें इंटरेस्ट रेट भी निकालने पड़ेगा। तो कभी ये मत सोचना इसको निकाल के स्क्रीन की तरफ देखने लग जाओ, फिर भी देख लेना एक बार, बट फिर भी वो जो ऑप्शन ABCD होंगे ना, उसमें दो ऑप्शन में, जैसे बी ऑप्शन है वहां पर होगा 5800, सी ऑप्शन में भी 5800 होगा, और यहाँ पर आपके पास रेट अलग अलग गिवन होंगे ना। यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ भी रेट है 8%, वहां पर वो 8.5%, 9%, 10%, इस तरीके से। तो रेट आपको यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। और रेट निकालने में घबराना नहीं है। जब आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो रेट निकालने में क्यों घबरा रहे हो? और रेट निकालने में अच्छी बात तो ये है ना यार, कि आपको 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है कि कितना है, 440.8 है, बिल्कुल। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 58 से आपको डिवाइड करना है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि रेट में उधर लास्ट में कुछ चक्कर पड़ रहा होगा 1 का, क्योंकि तभी 8 इंटू 1 आपके पास वहां पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है 440.8, आप उसको डिवाइड अगर कर रहे हो 58 से, तो रेट आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है। या तो आपके पास लास्ट में 1 आ रहा है, या फिर 8 इंटू 6 48 भी हो सकता है। तो रेट आपके पास यहाँ पर आ रहा है 7.6%, तो ये 7.6 टाइम्स जा रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। डिफरेंस बिटवीन simple interest and on a fixed amount for 7 years and on the amount for 12 years is rupees this much, ठीक। rate of interest is 10% per annum, then amount is what? तो समझ लेता हूँ मैं इसको पहले। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स अमाउंट फॉर 7 years एंड ऑन द अमाउंट फॉर 12 years, तो मान ली मोटी मोटी बात है कि जो 5 साल का इंटरेस्ट है वो कितना है, इस अंतर के बराबर, यानी कि 2500। तो जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है वो आप कह सकते हो कि 500 रुपये तो है, बिल्कुल जी। 1 ईयर का इंटरेस्ट 500 रुपये है। रेट अगर आपका 10% है तो अमाउंट क्या है? तो यानी कि 10% की वैल्यू आप कह सकते हो कि 500 है। 10% की वैल्यू अगर 500 है तो प्रिंसिपल आप कह सकते हो कि 5000 रहा होगा, बिल्कुल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखने में खतरनाक सा लग रहा है, बट इतना खतरनाक है नहीं, ठीक है, जितना पिछले इससे जस्ट पहले के पहले वाला था। A certain sum of money amount to rupees this much at simple interest at 8% per annum, 3 साल में, फिर 4.5 साल में भी गिवन एक वैल्यू। निकालना ये है कि आर क्या होगा, यानी कि रेट आपको निकालना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एक्नॉलेज करेंगे क्वेश्चन को।
टाइमलाइन पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ। टाइमलाइन तो अच्छे से समझ में आता है सबको। यहाँ पर 0 साल है, ये आपके 3 साल और ये 4.5 साल। देखिए एक बात क्या आपको यहाँ पर समझ में आई कि यहाँ पर जो गैप है वो इस वाले गैप का आधा है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा उसका डबल इंटरेस्ट इस वाले पार्ट में मिल रहा होगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है वो अगर मैं पता कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मेरे पास है, लेट्स सपोज यहाँ का जो इंटरेस्ट मेरे पास x है, तो पूरी जर्नी में जो इंटरेस्ट है वो मैं कह सकता हूँ कि 3x रहा होगा। ये बात आपको समझ में आई। अब पहले मुझे ये देखना है कि ये इंटरेस्ट कितना है। बिल्कुल, तो इनका अंतर ही तो है जो क्वेश्चन में वैल्यू आपको गिवन है। बिल्कुल जी, अंतर मैं यहाँ पर ले सकता हूँ आसानी से। अगर आपके पास लिखा हुआ है 10849, इसमें से माइनस करना है 9766, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1083। तो मोटा मोटा पहले अंतर देखते 1000 का देखता, फिर आप उसमें कॉम्पेंसेट कर दो तो आपके पास कितना आता, 1083 आता। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू यानी कि एक आपका जो 1.5 साल का इंटरेस्ट है वो है, ऐसा बोले 1.5 साल का इंटरेस्ट जो है तो ये आपके पास है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 3 साल का जो पूरे 4.5 साल का वो कितना होगा, इसका 3 गुना ही तो रहा होगा, तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना कितना होगा, 1083 का 3 गुना आपके पास आएगा 3249। बिल्कुल जी। अब इस वैल्यू को आप किस में से माइनस करोगे, इस वैल्यू में। ठीक है, तो अगर आपके पास लिखा हुआ है 9766 माइनस में कर रहा हूँ 3249, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि 6517 आ रहा है। तो ये 6517 क्या रहा होगा, प्रिंसिपल कह सकते हो, ये आपको प्रिंसिपल हो गया अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो। ठीक है, ये आपको प्रिंसिपल हो गया। अब अगर ये प्रिंसिपल है और 1 साल का इंटरेस्ट कितने का है, आप बोलोगे इस वैल्यू को आधा ही तो होगा, आधा नहीं सॉरी, ये आपका 1.5 साल का इंटरेस्ट था ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका 1.5 साल का इंटरेस्ट, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 2/3 टाइम्स। ठीक, अगर आपके पास है 1083, उसका आपको 2/3 देना पड़ेगा, तो आ गया 722। ये 1 साल का इंटरेस्ट है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, 722 बटे 65.17। ठीक, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वैल्यू कितनी आ रही है। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन पता नहीं कैसे बननी है इसमें, और ये हमारे पास आई थिंक कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हुई है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये 11.07% कुछ आ रही है। ठीक है, मैं एक बार कुछ चेक कर लेता हूँ, जस्ट सेकंड। देखिए मैंने बोला ही था कि यहाँ पर कुछ गलती जरूर हो गई, और बिल्कुल हुई। ठीक, गलती काहे में हुई है, प्रिंसिपल निकालने में हुई है। क्यों गलती हुई है, क्योंकि जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी कहाँ कर दी, बताता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर हो क्या रहा था कि माइनस क्या करना था यार, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू थी इसमें से 2 साल के जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2x था, वही तो माइनस करना था, मैंने इसमें 3x माइनस कर दिया। तो देखिए जो 3 साल का इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 1083 का डबल ही तो होगा, यानी कि 2166। तो अगर आपके पास यहाँ पर है 9766, उसमें से आप माइनस कर रहे हो 2166, तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7600। तो जो 7600 है ये प्रिंसिपल है ना, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको 76 यहाँ पर लेना है। ठीक, तो अगर आपके पास लिखा हुआ है 722 बटे 76, तो आपके पास आएगा 9.5%। तो जब भी आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल आना चाहिए ना वो एक अच्छी खासी वैल्यू आनी चाहिए जिसमें लास्ट में 0 हो, तभी आपके पास अच्छे खासा रेट आएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर आपके पास एब्सर्ड वैल्यू आ रही है, जैसे मेरे पास जैसा आया था लास्ट में 17 आ रहा था डिजिट में, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। ठीक, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर के अंदर, और एक बार में सही निकालना है इसको। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। गिवन इसमें क्या है, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज 50,000 इन्वेस्टेड एट रेट 15% पर एनम अमाउंट टू रुपीज दिस मच। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक आध जीरो कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर या तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 65,000 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 50,000 पांच यहाँ पर हो गया रहा है, यहाँ पर 5,000 होगा पक्का, तब यहाँ पर कुछ बनना है। ठीक, यहाँ पर कुछ और हो सकता है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसमें कुछ एरर है डेटा में। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या गिवन है, अनामिका पेड रुपीज 4965 as compound interest on a loan of rupees 15,000 after 3 years when compounded annually. Suman took a loan of rupees 10,000 at the same rate on simple interest. How much interest did Suman pay after 3 years? तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, समझा देता हूँ मैं आपको। इसमें गिवन क्या था कि अनामिका ने कितना इंटरेस्ट भरा, 4965 रुपीज का इंटरेस्ट भरा, कितने के लोन पर, 15,000 के लोन पर 3 साल के बाद। ठीक है, जिसमें कंपाउंडेड एनुअली का मामला था, और सुमन ने एक लोन लिया 10,000 का, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले आपको करना पड़ेगा कि अनामिका का जो केस था उसमें आपको रेट निकालना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। तो अनामिका ने कितने पैसे लिए थे,
अनामिका ने जो पैसे लिए थे वो थे 15,000, ठीक है, और उसने कितने पैसे भरे, ठीक, आप यहाँ पर देखिए कितने पैसे उसने भरे। उसने जो पैसा भरा वो था इंटरेस्ट, वो आपके पास था 49, गलत लिख दिया मैंने, 4965 रुपीज। कितने सालों में? 3 सालों में। एकदम क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए रेट यहाँ पर कैसे निकलेगा। उस रेट को निकालने के लिए मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, मैंने आपको जैसा बताया है, 3 साल का इंटरेस्ट आपको गिवन है, तो रेशियो मेथड से आपको पता है कि 3 साल का इंटरेस्ट यानी कि 331 की बात हो रही है, 331। और यहाँ पर क्या वैल्यू आती है? यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आती है, यानी कि जो ये वैल्यू थी इसका R%, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो आपको मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मल्टीपल लेना पड़ेगा वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आप कह सकते हो 3 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है और इसके क्लोज पहुंच रही है, तो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज इसका एक परसेंटेज है, अगर मैं यहाँ पर 1500 लेके चलता तो मैं 4500 के पास पहुंच जाता, और तब केवल छोटी सी वैल्यू रह जाती, और तब मैं वहां तक पहुंच सकता था। क्योंकि अगर यहाँ पर 1500 में लिया है, यहाँ मुझे कितना लेना पड़ेगा? 150, क्योंकि अगर यहाँ पर 1500 लिया तो यानी कि रेट में 10% का सोच रहा हूँ, तभी तो मैंने यहाँ पर 1500 लिया है, ठीक। यहाँ पर 150 लेना पड़ेगा, यहाँ पर केवल 15 लेना पड़ेगा। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, और ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में मुझे 5 दिख रहा था, ठीक। और यहाँ पर 5 लास्ट में तभी आ सकता है जब ऑब्वियसली रेट 10% की बात हो रही हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके पास आया 4500, यहाँ पर आपके पास आया 450, ठीक। तो मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर आगे 15। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो ये इसका बहुत बढ़िया मेथड है। रेट आपका 10% आ गया। अब गाइस रेट अगर 10% है तो आपको निकालना क्या था? निकालना आपको ये था कि जो सुमन ने लोन लिया है, मैं लिखता हूँ सुमन, सुमन का जो लोन है 10,000 रुपए का, उस पर 3 साल में उसे कितने इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? एट सिंपल इंटरेस्ट। तो यार 30% भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट तो 10% पता चल चुका है, तो 30% ऑफ दिस वैल्यू। आंसर आपका आ गया 3,000 रुपए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको? इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 12% per annum is this much. What is the compound interest on the same sum for 2 years at 20% per annum if the interest is compounded half yearly? अब देखिए जैसे मैंने फिर से यहाँ पर देखा राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपीज, तो ये समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव है। क्यों कैलकुलेटिव है? क्योंकि वहां पर मेंशन कर रखा है कि जो वैल्यू आएगी वो आपकी डेसिमल में आएगी। डेसिमल में वैल्यू आएगी मतलब कैलकुलेशन तो है ही भाई, ठीक। सॉल्व करते हैं उसको। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो 3 साल का इंटरेस्ट आपको मिल रहा था, ठीक है, 3 साल का इंटरेस्ट अगर आपको पता है कि 6750 था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 साल का कितना रहा होगा। आप बोलोगे कि जो 1 साल का इंटरेस्ट है कितना रहा होगा? 1 साल का इंटरेस्ट आपका हो गया डिवाइड बाई 3। इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर भी लोगे तो क्या मिल जाएगा? 675 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 225 मिला, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 2250, ठीक। और 12% वहां पर रेट था। अब देखिए सोचने वाली बात ये कि अगर 3 की वैल्यू 12% से मुझे क्या समझ में आया? 3/25, ठीक है। तो 3 की वैल्यू अगर आपके पास है 2250, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जो 9 की वैल्यू थी वो उसके बराबर रखती, सेम ही बात है। अगर 3 की वैल्यू 2250 है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 25 की वैल्यू क्या रही होगी? ये आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो 3 की वैल्यू अगर 2250, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्या हो रहा होगा, 225 डिवाइड बाई 3 यानी कि 75 आ रहा होगा। तो 75 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे उसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1875, और एक जीरो यहाँ पर भी था, तो 18750 रुपीज। ये जो वैल्यू आपके पास है ये क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है हमको? निकालना है कि अगर सेम सम पर आपके पास 2 साल की बात हो रही है 20% पर है ना, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। यहाँ पर सारा गेम बदल गया, हाफ ईयरली कंपाउंडेड में, यानी कि 10% की 4 साइकिल है, 10%, 10%, 10% और 10%। तो अच्छी बात यहाँ पर ये होती है आपके लिए कि आप ये करते हैं कि सीधे से देख लेते हैं कि यहाँ पर 46.41% मुझे निकालना है इस वैल्यू का, क्योंकि ये एक बार की कैलकुलेशन है, यहाँ पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 46.41% ऑफ 18750, यानी कि आपके पास आ जाता 4641 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से, इंटू 18750। जीरो से जीरो को काट देते और इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, ठीक है, उसको कोई तोड़ नहीं है। तो लास्ट में आपको इसको सोल्व करना ही पड़ता, इसीलिए वहां पर मैं आपको बता रहा था कि कैलकुलेशन इसमें है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है,
व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 46,000 फॉर 2/3 years at 15% per annum कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको निकालना है कि 2/3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। और इसमें अच्छी बात ये कि यहाँ पर आप देखिए 2/3 अगर आप 15% का निकालोगे तो अच्छी वैल्यू मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हो कि पहले तो एक 15% की साइकिल चली, दूसरी साइकिल भी 15% की चली, और जो तीसरी साइकिल थी वो केवल 10% की चल पाई, टाइम पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए 15% की साइकिल यानी कि जो चीज आप, अगर मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ अमाउंट, जो चीज आपकी 20 की थी उस पर आपको 23 मिला, फिर से 20 की चीज पर आपको 23 मिला अगली साइकिल में, और 10% की साइकिल में आप बोलोगे कि 10 की चीज पर आपको 11 मिला। अब इसका रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पर अगर 4000 आपके पास था, उससे आपको कितने मिले, 4000 से आपको मिल गए। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 इंटू 23 यानी कि 529 इंटू 11 यानी कि 5819 आपको मिले। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि इस 4000 की वैल्यू किसके बराबर है। ये जो 4000 है ना, ये किसके बराबर है, ये 4000 बराबर है इसके 46,000 के। तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू आपको दिख रही है कि 11.5 आई, 11.5। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं कि इसको 23/2 लिखूं तो उसमें ज्यादा फायदा है, 23/2 आई। ठीक है, यानी कि आंसर जो आपके पास होगा वो कितना होगा, इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कितने का, 1819 का, गुणा आप किससे करोगे, 23/2 से, इतना आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1819 और सॉल्व में कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है, खुद नहीं कर रहा हूँ, इंटू 23 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, 1819 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ रहा है 20918.5। ठीक है, इतने रुपीस इंटरेस्ट मिला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए, देखते हैं इसमें क्या गिवन है। A man invested an amount of rupees 105750 at a simple interest in the name of his son, daughter and his wife. तो मैंने यहाँ पे लिखा son, daughter और wife। ठीक है, in such a way that they get the same interest after 2 year, 3 year, 4 year and 5 year respectively. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount invested for wife is what? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है यार कि 3 सालों में आप मुझे बताइए कि सन को कितना मिलेगा, 5% के हिसाब से आप बोलोगे 15%। ठीक, डॉटर को कितना मिलेगा, डॉटर को मिल जाएगा, देखिए जो भी सन अमाउंट सन को मिला था उसका 15%। ठीक है, समझना है आपको, जो अमाउंट सन को मिला था उसका 15% मिलेगा। ठीक, डॉटर को कितना मिला, 20%, और वाइफ को यार मिल गया 25%। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो इंटरेस्ट है बराबर है। ठीक है, बट ध्यान से पढ़ना है, अमाउंट बराबर है या फिर इंटरेस्ट बराबर है। मैं ऐसा क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ अपने पेपर में, वहां पर अमाउंट बराबर गिवन था, मैंने इंटरेस्ट को बराबर रखा था। यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या गिवन है, मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट, और गिवन क्या है, इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट बराबर है। ठीक है, अगर अमाउंट बराबर होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, मैं वहां पर लिखता 115%। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता 120%। ठीक है, आगे बढ़े तो 15% किसी चीज का 20% किसी चीज के बराबर है, और वही 25% किसी तीसरी चीज के बराबर है। तो इसकी अच्छी मेथड क्या होती है, अच्छी मेथड ये होती है कि आप यहाँ पर रेशो देखिए। रेशो से मेरा मतलब है कि अगर मैं इसको काटूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, 3:4:5 बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जो यहाँ पर अमाउंट का रेशियो आएगा, जो सन को मिला होगा वो क्या होगा, 4:5 यानी कि 20 रेशियो, 3:5 यानी कि 15 रेशियो, 3:4 यानी कि 12। इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पर 47 आ रहा है, बिल्कुल 47 तो आ रहा है, तो जो 47 है उसकी वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 105750। इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 105750 डिवाइड करना है 45 से, तो कितना आ जाएगा, 2350। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2350। निकालना क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर वाइफ, तो वाइफ का यहाँ पर 12 दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करना है ना, बिल्कुल आंसर आपके पास आ रहा है 28,200 रुपीज। ये आपका आंसर है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। What is the simple interest on a sum of rupees 99,000 at 12.5% per annum for a period of 9 months? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 9 महीने की बात हो रही है,
पहली बात तो ये है यार यहाँ पर कि जो रेट आपके पास है उस हिसाब से आप ये निकाल लो कि पूरे साल में कितना मिलता। पूरे साल में मुझे कितना मिलता, आप बोलोगे 12.5% मिलता पूरे साल में, और यहाँ पर जो वैल्यू होती वो होती 99,000। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 125, या फिर यार इतना क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करनी, 1/8 लिख लो ना। 1/8 आपको निकालना है इसका। अब क्या ये वैल्यू आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। 9 महीने का निकालना है, 12 महीने पर इतना हो तो 9 महीने में कितना होगा, आप बोलोगे 3/4 होगा। बिल्कुल जी, 3/4 होगा। ठीक, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आप कुछ वैल्यूज को काटने की कोशिश करूं तो कितना मेरे पास आएगा, तो मैं काट सकता हूँ। इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 125। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 99 इंटू 125 इंटू 3/4। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 99 इंटू 125 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास आ रहा है 9281.25 रुपीज। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, देखने में अच्छा क्वेश्चन लग रहा है काफी। A sum of rupees 2432 amounts to rupees this much in 2 years at certain rate percent per annum compounded yearly. ठीक है, what will be the simple interest on the same sum for these many years at double the same rate। बढ़िया क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो इसमें सोचने की है कि रेट क्या होगा, क्योंकि जब तक रेट नहीं पता ना इसमें, तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि रेट अगर आपको इस क्वेश्चन में नहीं पता चला तो आप कैसे निकालोगे कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इतने टाइम पीरियड में, तो रेट यहाँ पर कैसे पता चलेगा। देखिए रेट ऐसे पता चलेगा, आप ये देखिए कंपाउंडेड ईयरली का केस है, और जो 2432 था वो बनना है 2681.28। ठीक है, 2 सालों के अंदर। तो देखिए यहाँ पर यार बहुत अच्छा मेथड मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, और वो ये है कि आप ये देखिए देखिए पूरा काटना तो बहुत बहुत ही एकदम रॉन्ग डिसीजन होगा। अगर आप ये सोचो कि मैं इसको काट के यहाँ पर कर बनाने की सोच रहा हूँ तो एकदम गलत, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, सोच में यहाँ पर ये रहा हूँ कि मैं अंदाजा लगाऊं कि कितना रेट हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि रेट होगा 7.29%, ऐसा रेट तो कभी भी नहीं होता यार। एसएससी ऐसा रेट तो दे नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको, रेट कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, ज्यादा से ज्यादा वो 8% 8.5% दे देगा, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकता। ठीक है, बट यहाँ पर तो मुझे एक चीज दिख रही है, वो ये है कि रफली मुझे 250 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है 200 ज्यादा और 50 और मैं ऐड कर लूँ। ठीक है, तो 250 रुपये मुझे लगभग दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, जो मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है 2 सालों में वो कितना है, अप्रोक्स मुझे 250 रुपये का दिख रहा है। ठीक, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो वैल्यू थी इसका मुझे अप्रोक्सीमेटली 10% से थोड़ा ज्यादा, ठीक है 10% से थोड़ा सा ज्यादा मुझे दिख रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 10.xx% मुझे रेट दिख रहा था, इतना मुझे दिख रहा था। ठीक है, ठीक से लिखता हूँ उसको 10 पॉइंट, क्योंकि 10% कितना होता, 10% आपका होता है 243 रुपीज, और मुझे मिल रहा है 250, यानी कि मैं कह सकता हूँ 10.xx% था, ऐसा कुछ रेट मेरे पास था। ठीक है, 2 सालों में जो मुझे मिल रहा था। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि 10 वाला कब आता है, अगर मैं 5 और 5 को लूँ तब क्या होता है, तो 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाय 100, ये आपके पास आता है 10.25%। तो मुझे डबल चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहीं से समझ गया कि 10.25% मुझे ओवरऑल पैसा मिला, और 1 साल का रेट मेरा 5% हो गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आई। ठीक, इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर 5% का मेरा रेट है तो कैश क्वेश्चन में कुछ बचा अब, बिल्कुल भी नहीं यार, क्योंकि 5% का तो मेरा रेट है ही, ये पता चल चुका है। ठीक है, 5% का रेट है। अब निकालना क्या है ये देख लेते हैं। निकाल लेते हैं कि रेट अगर डबल हो जाए, यानी कि 10% की बात अब हो रही है, रेट डबल हो गया, बहुत बढ़िया। निकालना क्या है कि सेम सम पर आपको इस इतने साल में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कितना पैसा मिलेगा ये हम लोग देख लेते हैं। 4 3 8 ईयर्स में, तो 4 साल में तो यार मुझे 40% मिल जाता है। और अगर मैं देखूं कि 3/8 में कितना मिलेगा, तो 3/8 में कितना मिलेगा, आपको 3/8 ही तो निकालना है 10 का, यानी कि मैं बोलूंगा 30/8। 30/8 कितना होता है, 30/8 आपके पास होता है 3 पॉइंट, क्या आ जाएगा यहाँ पर 75। हाँ बिल्कुल 3.75%। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, मैं कह सकता हूँ 43.75%। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, 43.75% ऑफ व्हाट वैल्यू, ऑफ दिस वैल्यू विच इज 2432। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे आपको आंसर मिलेगा। ठीक बात, इसको मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ। और आपके पास लिखा हुआ है
इंटरेस्ट ही निकालना, सम नहीं निकालना, ठीक है। तो आपके पास है 0.4375 इंटू 2432, आपके पास आ रहा है 1064 रुपीज। आंसर क्या हो जाएगा? 1064 रुपीज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को 5 में से 5 स्टार देंगे, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन है। उससे पहले भी आपको दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन तो है ही, बट उससे पहले भी आपको एक बार सोचना है एक बार के लिए रेट कितना होगा। अब कुछ बच्चे इसको 10 सेकंड में सोच लेंगे, कुछ इसको ज्यादा टाइम में सोचेंगे, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। फिर भी सोचने के बाद भी आपको ये सब करना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छी बात इसमें ये थी कि आप इसमें 44% निकाल के भी मार सकते थे, 44% निकाल लेते वो तो आसान होता, ठीक। उसके बाद में तो आप थोड़ा सा माइनस कर देते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? that a sum of money amounts to rupees this much in 2 years and this much in 3 years when invested on compound interest. What is the sum? तो देखिए यहाँ पर बात ये हो रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक आपके पास पैसा यहाँ पर था 2 साल और ये 3 साल। तो 2 साल के बाद ये जो पैसा था वो कितना था? 28224, ठीक। और 3 साल के बाद वो पैसा कितना हो गया? वो पैसा हो गया 29635.2, ठीक है। बस यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि इंटरेस्ट कितने का आपको यहाँ पर मिला। इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 8200, उधर 9600, तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ 1400 और 11 और है, तो मैं कह सकता हूँ 1411.2। और ये वैल्यू जैसे मैंने देखी तो इसका, अगर आप मैं यहाँ पर देखूं कि अगर यहाँ पर 2822.4 होता तो ये उसका आधा ही तो है, बिल्कुल। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी है, इसका कितना परसेंट है, मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट है, तो रेट मुझे समझ में आ गया। जो रेट चल रहा है वो रेट कितने का है, वो रेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10% होता 2822.4 और ये 1411.2 उसका आधा, यानी कि रेट आपका 5% का। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। गाइस रेट अगर 5% है, मुझे ये वैल्यू अगर निकालनी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर 20 की चीज आपकी 21 की हो रही है, और फिर से अगर 20 की चीज 21 की हो रही है, तब आपको ये मिल रहा है, यानी कि जो आपके पास 441 है वो वैल्यू उसके बराबर है, ठीक है। 441 की वैल्यू ये है। तो अगर मैं 28224 को 441 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 64 मिला, यानी कि आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 400 का कितने गुना, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर था वो 64 था, तो 400 इंटू 64 ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। तो आपके पास आ जाएगा 25600 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी अच्छा मेथड। आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ, सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते बहुत थक गया। देखिए ऐसी क्लास लेने में मेहनत मेहनत बहुत लगती है। आपको लग रहा होगा कि जो लोग 3 घंटे में 27 सवाल करा के हीरो बन जाते हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है। मेरी जो क्लास होगी उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें मिनिमम टाइम में जितना आपको डिलीवर हो सकता है वो हो रहा है, ठीक है, वो भी एग्जाम अप्रोच से। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? मैंने इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ रुपीज 12050 इन 2 पार्ट्स। एक 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 2 साल, और दूसरा वाला कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, सेम टाइम और सेम रेट। बहुत अच्छी बात है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द पार्ट्स आर इक्वल। देखिए मैं आपको बताया था कि अमाउंट यहाँ पर रिसीव्ड और अमाउंट यहाँ पर आई थिंक इंटरेस्ट से बात हो रही, किससे बात हो रही? सम इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले गलत कर चुका हूँ जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर अमाउंट जो रिसीव्ड है वो बराबर वो बता रहा है, ठीक है। अब अमाउंट रिसीव्ड मैं यहाँ पर यही मान के चल रहा हूँ कि जो टोटल अमाउंट बैठा वो होना चाहिए, बिल्कुल जी। देखिए यहाँ पर 10% 2 सालों के लिए मैं कह सकता हूँ 20% मिला, यानी कि जो भी अमाउंट है उसका 120% अब हो गया मेरे पास। 20% इंटरेस्ट और ओरिजिनल मिला के 120% हो गया। ए का जो है वो किसके बराबर है? अगर 10% होता 2 साल के लिए तो 21% बैठा होता है, यानी कि 121% है बी का। तो रेशियो पर क्या बनना चाहिए? 121 रेशियो 120। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। समेशन करने पर क्या आया? समेशन करने पर आपके पास आ गया 241। और क्या 241 की वैल्यू आपको गिवन है? 12050। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 12050 डिवाइडेड बाय 241, तो ये कितनी बार चला गया? ये मेरे पास 50 बार चला गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। बहुत बढ़िया। 1 की वैल्यू अगर 50 तो निकालना क्या था? निकालना ये था कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट कितना होगा, यानी कि 120 की वैल्यू निकालनी थी। 120 इंटू 50 आपका आंसर आ जाता 6000 रुपए। करेक्ट आंसर
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी, ठीक, खुद से बनाइए इसको, इजी इजी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बता ही देता हूँ। एक सम गिवन है 4000 का, जो इतने में बनना है, 5008 बनना है 3 साल में, एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट द रेट ऑफ x% per annum. If the rate becomes x plus 2.6%, then the revised maturity amount will be what? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें x की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसी का तो आपको देखना है कि 2.6% कितना है, वो आप इसमें जोड़ दोगे, बिल्कुल जी। यानी कि जो 2.6% है इस वैल्यू का 4000 का, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 26 इंटू 4, यानी कि 52 का डबल 104 रुपए। 104 रुपए आप जोड़ दोगे 5008 में, तो आंसर आपके पास आ गया 5112 रुपीज, 5112 रुपए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग को कैसे लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैंने तो पूरी मेहनत से पढ़ाया है यार। एक क्वेश्चन और रह गया क्या, अरे हाँ एक और रह गया, ये आपका होमवर्क मान लीजिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आंसर कितना आया। वैसे लग नहीं रहा कि कोई यहाँ तक पहुंच भी पाया होगा इस वीडियो में, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई, बोर हो गए होंगे सब लोग, फिर भी बनाना मेरा फर्ज था। तो होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताना मेरे को, ठीक है। एंड वंस अगेन, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास देखा तो ये क्लास आपने फ्री में देख ली, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ये कभी मत सोचना कि कोई भी चीज फ्री है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे अपना टाइम दिया, आपने मुझे अपना 1 घंटा दिया। 1 घंटे, अगर आप 1 घंटे में कुछ और करते, फ्रीलांसिंग वगैरह करते, तो हो सकता है कि आप 200-300 रुपए कमाते। तो आप ये सोच लीजिए कि ये जो 1 घंटा है आपको 200-300 रुपए का पड़ गया, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि 1 घंटे अगर क्लास देख रहे हो तो बिना मन के देखो, खाते पीते या फिर बैठ गए ऐसे ही, मतलब कंबल वगैरह के अंदर क्लास देखे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छी पोजीशन में बैठो, मतलब एक्टिव रहो, मेरा कहने का मतलब है कि ब्रेन आपका एक्टिव होना चाहिए जब आप क्लास देख रहे हो। मेरी देख रहे हो या फिर किसी और की देख रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ, ठीक। और ये सोचिए कि ये क्लास आपको 200-300 रुपए की पड़ गई, क्यों पड़ गई, क्योंकि आपने अपना 1 घंटा इसमें दिया, ठीक है ना। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका 1 घंटा पूरा वर्थ इट था, और मुझे लगता नहीं कि इतना करने के बाद आपको CISI में कभी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मजे करते रहो, खेलते कूदते रहो, बाय बाय एंड टेक केयर।